सो है इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब गाइस। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम सीखने वाले हैं ब्रिक्स की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना। ठीक है, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड बॉल्स हैं इसमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आज आप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जैसे कि आप सब देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे दो तरह की वॉल है। ठीक है, एक सिंपल वॉल है और जो दूसरी वॉल है उसमें एक डोर और एक विंडो प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिंपल वॉल की क्वांटिटी फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। उसके बाद हम सीखेंगे विद डोर एंड विद विंडो, और जो सेकंड केस है उसमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच आउट करना, क्योंकि जो हमारा सेकंड केस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ विद डिडक्शन। ठीक है, विद डिडक्शन हम सीखेंगे कि इस वॉल में कितनी ब्रिक्स लगेंगी। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास एक वॉल है 3 मीटर बाई 3 मीटर की। ठीक है, जो उसकी लेंथ है वो 3 मीटर है और जो उसकी हाइट है वो भी 3 मीटर है। इसमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए वो देखते हैं। और जो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो बॉल की थिकनेस है इस बॉल के लिए भी और इस बॉल के लिए भी, वो हमारे पास दोनों के लिए सेम है, वो है 200 mm। ठीक है, तो चलिए पहले केस को देखते हैं। गाइस, ब्रिक्स की क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको बस कुछ नहीं, सिर्फ दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हम इसका जो वॉल का वॉल्यूम है वो कैलकुलेट कर लेंगे, और और जो दूसरा वो है जो ब्रिक होती है हमारे पास, ठीक है, उसका साइज़ पता होना चाहिए विद मोटार। विद मोटार साइज़ पता है, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ वॉल पता है तो बस फिर कुछ नहीं करना है, ईज़िली आप फाइंड आउट कर सकते हैं ब्रिक्स की क्वांटिटी को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट केस है हमारे पास वो, इसमें हम पहले इसका वॉल का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वो क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट और जो वॉल की थिकनेस है। ठीक है, लेंथ हमारे पास 3 मीटर है इनटू हाइट कितनी है, वो भी 3 मीटर है। ठीक है, और वॉल की थिकनेस जो है वो है 200 mm, तो ये मीटर में 0.2 मीटर। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं वॉल्यूम को। ठीक है, लेंथ इनटू हाइट इनटू थिकनेस, ये हमारे पास आ गई 1.8, और यूनिट क्या होगा, क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब सेकंड केस हमें क्या करना है। ठीक है, साइज ऑफ ब्रिक जो हम लेते हैं, साइज ऑफ ब्रिक, साइज ऑफ ब्रिक हम लेते हैं 190 इंटू 90 इंटू 90 mm। ठीक है, ये जो साइज़ है गाइस ये हमारे पास मॉडलर ब्रिक का होता है। ठीक है, 190 इंटू 90 इंटू 90। ठीक है, एक और चीज़, जो हम थिकनेस ऑफ मोटार लेंगे, थिकनेस ऑफ मोटार वो हम यहाँ पे मान के चलते हैं 10 mm। ठीक है, क्योंकि जो मिनिमम थिकनेस हम इतनी लेनी पड़ती है 10 mm। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आएगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार। वो क्या होगा, जब 10 mm का मोटार जो थिकनेस है वो ब्रिक में ऐड हो जाएगी तो साइज़ क्या हो जाएगा हमारे पास, 200 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, साइज़ ऑफ ब्रिक हमारे पास था 190 इंटू 90 इंटू 90, और जब 10 mm का मोटार इसमें ऐड होगा तो साइज़ हो जाएगा 200 इंटू 100 इंटू 100। तो अब जो वॉल्यूम निकल के आएगा बस इनको मल्टीप्लाई कर लो, 200 इंटू 100, सॉरी इसको हम करेंगे जो ये mm में साइज़ है गाइस
लेकिन हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। 200 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आया 0.002 क्यूबिक मीटर, ठीक है। बस आपको वॉल्यूम ऑफ वॉल पता चल गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार पता चल गया, तो अब कुछ नहीं है, बस सिर्फ इनको कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रिक्स, उसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, ठीक है, जो हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड कर देते हैं उसको हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारे पास कितना आया था 1.8, और इसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार, वो कितना आया 0.002, ठीक है, 0.002। तो बस गाइस इसको डिवाइड कर लो, 1.8 डिवाइड करेंगे 0.002 से, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 900 नंबर्स, ठीक है। ये जो बॉल है हमारे पास 3x3 मीटर की, उसमें जो नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगी वो लगेंगी 900 mm, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा जो सेकंड केस है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, ठीक है। इसके मैं प्लीज़ थोड़ा साइड पे रख लेता हूँ, ठीक है। चलिए गाइस हम इसे भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, जो हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ वॉल है, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम, सेम जैसे हमने पिछली वॉल के लिए किया। वॉल्यूम ऑफ वॉल वो क्या होगा, इस बार जो डायमेंशन है गाइस, ठीक है, वहाँ पे 3x3 मीटर की वॉल थी, यहाँ पे 4x4 मीटर की वॉल है, ठीक है। तो जो लेंथ है वो 4 मीटर, हाइट हमारे पास 4 मीटर, ठीक है। और थिकनेस मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि दोनों के लिए हमारे पास जो थिकनेस रहेगी दोनों वॉल के लिए वो सेम रहेगी 200 mm, ठीक है। तो थिकनेस हमारी आ गई, वो mm में, मीटर में हम उसको लिखेंगे 0.2 मीटर, ठीक है। तो चलिए इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 4 × 4 × 0.2, ये हमारे पास आ गया 3.2 क्यूबिक मीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हमने इसके पीछे हमने कैलकुलेट किया था सब साइज़ ऑफ ब्रिक, मैंने आपको बताया था कितना होता है, थिक मोटार की थिकनेस बताई थी। अब हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार, ठीक है, वो कितना आया था अब यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार 0.002 क्यूबिक मीटर, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार, वो था हमारे पास 0.002 क्यूबिक मीटर, ठीक है। इतनी हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन आ गई। अब जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक डोर है और उसका साइज़ जो हमें दिया हुआ है 1.06 × 2.1। इसमें 1.06 क्या है,
ये जो उसकी लेंथ है, ठीक है, ये हमारे पास 1.06 है। और जो उसकी हाइट है, ठीक है, ये हाइट ये 2.1, ये डायमेंशन आपको गाइस मीटर में दी हुई है, ठीक है, 1.06 मीटर इंटू 2.1 मीटर, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे साइड पे, ठीक है। डोर का वॉल्यूम, ठीक है, डोर वॉल्यूम वो क्या होगा, जो हमारी पास लेंथ है 1.06 इंटू हाइट 2.1 और थिकनेस, ठीक है, थिकनेस हम कितनी लेंगे गाइस 200 mm, क्योंकि जो हमारा डोर है वो लगेगा तो वॉल में ही ना, तो वॉल की थिकनेस हमारी 200 mm है, तो यहाँ भी 200 mm मतलब 0.2 मीटर आएगी, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.06 इंटू 2.1 इंटू 0.2, ठीक है, ये हमारे पास आया 0.445 क्यूबिक मीटर। डोर का निकल गया। अब सेम तरीके से हमें विंडो का भी कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ विंडो, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं विंडो का साइज़ हमारे पास है 1.2 इंटू 1.2, ठीक है, ये वाली लेंथ भी 1.2 है और ये जो हाइट है ये भी 1.2 है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होगा इसका 1.2 इंटू 1.2, और गाइस जो विंडो लगी है वो भी हमारे पास दीवार में लगी है, तो उसकी थिकनेस भी जो दीवार की थिकनेस है वही थिकनेस आएगी 0.2। चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.2 इंटू 1.2 इंटू 0.2, ठीक है, ये हमारे पास आया 0.288 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये चीज़ हमें पता चल गई। अब गाइस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, हमें क्या करना है, जो विंडो का एरिया है और जो डोर का एरिया वॉल में से, ये वॉल के वॉल्यूम में से डिडक्ट करना है, मतलब माइनस करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना आया था, टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, उसमें से माइनस करेंगे डोर वॉल्यूम, और उसमें से माइनस करेंगे विंडो का वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारे पास कितना था, 3.2, उसमें से माइनस करना है हमें डोर का वॉल्यूम 0.445, माइनस करना है विंडो का वॉल्यूम 0.288, ठीक है। अब जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो हमारे पास बचेगा वॉल का वॉल्यूम, ठीक है। 3.2 माइनस 0.445 माइनस करेंगे 0.288, ठीक है, ये हमारे पास 2.467 मीटर क्यूब। अब गाइस ये जो वॉल्यूम है ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम ऑफ वॉल का, ठीक है, आफ्टर डिडक्शन, क्योंकि जितने पोर्शन में विंडो है यहाँ भी ब्रिक्स नहीं लगेंगी, जितने पोर्शन में डोर है यहाँ भी ब्रिक्स नहीं लगेंगी, ठीक है। तो इनका जो एरिया है वो हम टोटल जो वॉल का एरिया है उसमें से माइनस कर लेंगे, जो कि हमने किया है। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉल था 3.2, ठीक है, उसमें से हमने माइनस किया डोर का वॉल्यूम जो कि 0.445, उसमें से माइनस किया वॉल्यूम ऑफ विंडो जो कि 0.228, अब जो निकल के आया 2.467, ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है, ठीक है। देयरफॉर अब हम नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर वॉल, वो क्या होगी,
वॉल्यूम ऑफ वॉल, सेम फार्मूला जैसे हमने पहले केस में सीखा है, सेम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड किसके साथ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारे पास क्या, अभी हम ये नहीं लिखेंगे, अब जो हमारा डिडक्ट करके वॉल्यूम आया वो हमारे पास टोटल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम जो है वॉल का वो ये है, तो ये लिखेंगे 2.467 और इसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार, वो हमारे पास कितना था 0.002। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं। 2.467 उसको डिवाइड कर देंगे 0.002 से, गाइस हमारे पास 1233.5 नंबर्स, लेकिन इसको हम अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 नंबर्स, 1234 नंबर्स। ठीक है, ये जो हमारे पास निकल के आया ये है नंबर ऑफ ब्रिक्स, जो कि हमारे पास सेकंड केस, इस केस की वॉल में जो हमारे पास ब्रिक्स लगेंगी वो हमने अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, पहले नंबर की केस के लिए मैंने आपको ये बताया था, उसमें हमारे पास निकल के जो ब्रिक्स आई थी वो थी 900 नंबर्स, और जो सेकंड केस है जिसमें हमने विद डिडक्शन सीखा कि विंडो और डोर को डिडक्ट करके, उसका वॉल्यूम डिडक्ट करके फिर जो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आई है वो ये है 1234 नंबर। ठीक है, सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, हमारा आज का टॉपिक जो कि ब्रिक्स की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना मैंने आपको सिखाया है एक सिंपल तरीके से। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा, और इस तरह की यूज़फुल वीडियो को आगे भी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस।